Hello guys, I am नीरज कुमार सिंह. You are welcome in my YouTube channel and Singh Classes. Students, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 7 का ब्रेन टीचर. चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैथ्स में कोई दम नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा. देखिए कह रहा है कि इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बना दीजिए आइसोस्केल. इसका नाम रख दीजिए ए बी सी. ठीक है. कहता है कि द बेस एंगल इज ट्वाइस एज द लार्ज एज वर्टेक्स एंगल. देखिए इसको कहते हैं, नीचे वाला को कहते हैं बेस एंगल. इसको क्या कहते हैं? बेस एंगल. और इसे कहते हैं वर्टेक्स एंगल. कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल जो है, बेस एंगल जो है वर्टेक्स एंगल का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है. तो मान लिया वर्टेक्स एंगल को हम x मान लिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बेस एंगल इज 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस ए वर्टेक्स एंगल. यानी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है इसके 2 टाइम्स जो है बेस एंगल्स हैं, यानी ये 2x और ये 2x. यही क्वेश्चन कह रहा है. फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं. इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एट द लार्ज एज वर्टेक्स एंगल. वर्टेक्स एंगल का क्या है? ये वर्टेक्स एंगल का दुगुना है. इट मीन्स ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब कि ये दोनों साइड बराबर है. और हम जानते हैं कि दोनों साइड जब बराबर है तो इसके अपोजिट साइड के जो एंगल हैं वो सेम होंगे. यानी इसका जो साइड है, ये साइड का एंगल 2x और इस साइड का अपोजिट का एंगल दोनों क्या होगा? बराबर होगा. अगर ये 2x है तो ये भी क्या हो गया? 2x हो गया. अब आसान हो गया क्वेश्चन. देखिए कैसे सोल्व होता है. देखिए आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल है तो तीनों ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स है वो कितना होता है? 180 होता है. तो ठीक है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना है पता है आपको? 180. ठीक है, 180. अब क्या रहा कि एंगल ए कितना माना है हमने? x मान लिया. तो एंगल ये हो गया x प्लस ये भी 2x प्लस सी कितना है? 2x बराबर कितना होना है? 180 होना है. इस सबको ऐड कर दीजिए. 1 2 3 और 2 5x 180. तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/5. इसको कट कीजिए. कितना बार में हो गया? 10 6, यानी x का वैल्यू हो गया 36. तो ये कितना हो गया? ये हो गया x का वैल्यू आया 36. ये एंगल कितना है? x है, तो ये हो गया 36. अब देखिए एंगल भी बराबर कितना है? माने हम लोग 2x x का वैल्यू पता है 36. तो ये कितना हो गया? एंगल भी कितना होगा? 72 डिग्री. और इसी तरह एंगल सी बराबर कितना माना है हमने? 2x. तो x का वैल्यू पता है, यानी ये भी हो गया 72, यानी ये एंगल भी हो गया 72. तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ये एंगल्स पता चल गया. यही पता करना था. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए और फिगर ड्रॉ करते जाइए. फिगर ड्रॉ हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे देखिए कह रहा है ए पोल ब्रोक एट. देखिए एक पोल ले लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए एक पोल ले लेते हैं. ठीक है, ए पोल ब्रोक एट a point but different did not separate. पोल टूटता है
लेकिन टूट के अलग नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है। तो जब सेपरेट नहीं होता है यानी जो पोल टूटेगा पोल वो सेपरेट नहीं होता है, इट्स टॉप। ये मान लिया कि हमें ये टॉप मान लिया और इसको क्या मान लिया, बॉटम मान लिया। टॉप टूटता नहीं है तो इस टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस। ये क्या होता है, ये टच कर देता है, टूटता नहीं, इसमें लगा रहता है, ब्रोक होता है लेकिन वो सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि ये टूट के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, उसी में लगा रहता है, समझिए लगा रहता है, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये ग्राउंड को टच कर दिया। ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है ग्राउंड को 5 मीटर बेस, यहाँ 5 मीटर यहाँ टच कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। और ये यहाँ ऐसे लटकता है, लटक करके इसको टच करता है। फिर कह रहा है कि वेयर इट ब्रोक एट द हाइट, ये यहाँ से कुछ हाइट है, मान लिया कि कहाँ से टूटता है, वो ब्रोक करता है 12 मीटर से। ये वायर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है, यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए कि 12 मीटर के हाइट पे वो ब्रोक होता है। और ये जमीन को टच करता है यहाँ 5 मीटर की दूरी पे। तो स्टूडेंट्स देखिए बॉटम है, बॉटम है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब ये एक ट्रायंगल हो गया तो इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए आप देख रहे हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब अगर इसका हाइट एच हमको मिल जाता है, एच मिल जाता है, तो एच मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। तो आप यहां लगा दीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये लाइन AC का स्क्वायर बराबर हो गया आपका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC को हमने क्या माना है, देख लीजिए, AC को हमने क्या माना है, H माना है, तो H का स्क्वायर। BC को हमने क्या माना है, B माना है, तो 5 का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। और फिर BC AB को क्या माना है हमने, P, तो P का स्क्वायर। H का स्क्वायर, B को B स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर प्लस क्या है P का स्क्वायर, P कितना है 12 मीटर स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड कीजिए तो आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, ये 69 मीटर, H स्क्वायर हो गया। अब H बराबर, हम चूंकि H निकालना है हमको, तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 13 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स ये कितना आ गया हमारा 13 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि वेयर इट ब्रोक एट द हाइट 12 मीटर, यहाँ हाइट 12 मीटर से ब्रोक हो गया था, यानी अब ये अगर हमको ये हाइट मिल गया तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल हाइट, व्हाट इज द टोटल हाइट, जबकि ये 12 मीटर के हाइट पे टूट गया है। ये हाइट जो आपको दिखाई दे रहा है 12 मीटर, इस हाइट को पोल टूटा है, इसका मतलब कि इससे हाइट ज्यादा था। तो ये आपको पता है, ये पोल मान लिया था, ये पता है, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वही आकर यहाँ क्या किया है, टच किया है, यही टच किया है। अगर ये हमको सीधा कर देते हैं, इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ये जो पार्ट टूटा हुआ है इसको सीधा कर देते हैं, तो यही आपका टॉप तक पहुंचेगा। तो यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या करें, आप इसको डी मान लीजिए, अब ये दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, BD निकल जाएगा। तो अब BD बराबर क्या कीजिएगा,
BD निकालना है, टोटल हाइट निकालना है, तो BD निकालने के लिए AB प्लस AC और AB प्लस AC, AB कितना है आपके पास 12 है, BD बराबर क्या हो गया, AB कितना है 12 है मीटर है, और ये कितना है AC है 13 मीटर है, BD टोटल निकल गया कितना 25 मीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि टोटल हाइट कितना है, तो टूटा हुआ हाइट जितना से टूटा है 12 मीटर पे, और जितना टच किया है दोनों को ऐड कर दिए 25 मीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, सिर्फ लैंग्वेज है। देख लीजिए, कह रहा है कि ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ रहे हैं, सब साइड बराबर, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम रख दीजिए ABC, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कह रहा है और ये हर एक का साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, तीनों साइड क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए तीनों साइड्स जो होंगे 3 साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए कह रहा है ड्राई इस मीडियन। मीडियन कैसे ड्रा करते हैं आपको पता है, देखिए ये सामने वाला साइड है इसका, ये मीडियन हो गया। अब मान लिया कि ये डी लिख दिया इसका नाम, और ये इसका मीडियन क्या हो गया, ये ई हो गया, और इसका मीडियन इस एंगल से ये हो गया ई। तो कह रहा है कि क्या इसके जो मीडियन है इक्वल होंगे, तो हाँ इक्वल होंगे। आप लिख लीजिए BD इक्वल, ये BD इक्वल टू ये क्या हो गया AD, ये ले लीजिए AD बराबर ये क्या हो गया BD, और ये हो गया CE। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होंगे, ये सब इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं मीडियंस आर इक्वल, दे आर इक्वल। स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल एट C ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री। कि तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमेशा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, बनाना आसान रहेगा। कह रहा है और फिर कह रहा है कि इसके एक मान लिया ABC, इसका नाम दे दिया। कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल है जो किसके साथ है, C के साथ, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं D, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का है, 120 का है, 120 डिग्री का है। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इस सब एंगल को पूछ रहा है कितना कितना होगा। देखिए और क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल A बराबर एंगल B। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि एंगल ये है X, तो एंगल A बराबर क्या है, एंगल B है, तो ये भी B होगी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल बराबर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, ACD, एंगल ACD बराबर कितना है, 120। अब देखिए क्या है, ये एक्सटीरियर 120 डिग्री है। अब हर एक एंगल को प्राप्त करना है, तो ये दोनों क्या क्या है, x x है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल है और उसका एक्सटीरियर एंगल है कितना, 120। तो दोनों एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो होता है, दो इंटीरियर एंगल जो होता है एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लीजिए
क्या एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो गया आपका 120 डिग्री। कौन? ये एंगल, ये किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ए सी डी के बराबर होना है। ये दोनों क्या है? एंगल ए को कितना हमने लिया है? एंगल ए हो गया आपका x, एंगल बी क्या हो गया? ये भी हो गया x, और इसके बराबर कितना होना है? ए सी डी 120। इसको ऐड कीजिए, 2x बराबर हो गया 120, तो x बराबर कितना हो गया? 120/2, तो x इसे कटेगा, ये 6 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6 डिग्री। तो ये 6 डिग्री और ये 6 डिग्री। स्टूडेंट्स अब देखिए, ये दोनों 6 आ गया, अब ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो आपको पता है ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल देखिए यहाँ सी एंगल मत लिखिएगा, जैसे देखिए अब हमको प्राप्त करना है क्या? ये सी, तो यहाँ सी एंगल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल, चूंकि सी इसके लिए भी है इसके लिए भी है, इसलिए हम एंगल इसको प्राप्त करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल, यहाँ लिखते हैं एंगल ए सी बी, ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है कि तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितना होना है? 180 होना है, तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये कौन? ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए पता है आपको 60 डिग्री प्लस ऐसे सबको जोड़ को कितना होना है? 180 होना है। एंगल बी कितना है? 60 डिग्री। एंगल ए सी बी आपको प्राप्त करना है बराबर 180, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस एंगल ए सी बी 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी बराबर हो गया 180 माइनस 120 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, यानी ये किस तरह का ट्रायंगल है? तो आपको पता है सब एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दिस ट्रायंगल इज इक्वालेटरल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज इक्वालेटरल ट्रायंगल, ये पूछ रहा था। थैंक यू।